दोस्तों इतने सारे लगेज देख के आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। आज मैं आप सभी से ट्रैवल व्लॉग शेयर करने वाली हूँ और इस व्लॉग में मैं आपसे बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैंने इतने सारे लगेज पैक कर लिए। इधर सोफ़े के साइड पे जो है कुछ कपड़े मेरे रखे हुए जो हमें सुबह पहन के जाने हैं और इस साइड में जो है अभी थोड़ा-सा मेसी जो दिख रहा है, अभी भी इसे हमें एक और लगेज में पैक करना है। मैं अभी इसी समय इसे पैक कर लूँगी और सुबह हो गई है। सारा सामान मैंने पैक कर लिया है और हम सभी ने कपड़े वियर कर लिए। आप देख सकते हैं सारा मेस क्लियर हो चुका है और जो भी सामान था उसे हमने जो है गाड़ी पे ही मैंने रखवा दिया है और अच्छे से प्लास्टिक में रैप करके ऊपर ही मैंने सारा सामान रखवा दिया है और अब हम सभी निकलने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था फ्रेंड्स कि मैं कुल्लू ज़िले में रहती हूँ, हिमाचल प्रदेश में, और हम सभी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं जहाँ मैं जा रही हूँ। आज मैं आप सभी से ये व्लॉग शेयर करने वाली हूँ और पूरे 1 ईयर हो गए हैं जहाँ मैं जाने वाली हूँ। आगे आपको पता चल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिशनल स्टाइलिश प्रियंका। और आज का व्लॉग मैं शुरू करती हूँ। और ये जो इनोवा गाड़ी हमने रेंट पे हायर की हुई है और इसी से गाड़ी से हम जाएंगे यहाँ से। मैं अब निकल चुकी हूँ, मैं एयरपोर्ट कॉलोनी में ही रहती हूँ। मेकअप सेट दिख रहा है और जैसे मेकअप सेट लेके जा रही हूँ अस्सी वाला और तो बहुत ब्यूटीफुल है ये। आई लव इट वेरी वेल। और इस व्लॉग में मैं आप सभी को बहुत ही ज़्यादा सिर्फ रास्ते दिखा के बोर नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ही लंबा सफ़र है और सिर्फ जो मुझे जहाँ पे लगता है कि जहाँ पे बहुत ही अच्छी ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी मुझे दिखेगी, तो वही मैं आपसे शेयर करूँगी। इस व्लॉग में मैं आपको रास्ता दिखा के बोर नहीं करने वाली हूँ। और यहाँ पे जो है पहाड़ी रास्ता है, यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता ख़राब है। अभी यहाँ पे 4 लेन का काम चल रहा है और मेरी बिटिया यहाँ पे फटाफट से मेकअप कर रही है और उसे पता नहीं है मैं धीरे से शूट कर रही हूँ यहाँ पे। और उसे ये इस तरह के टॉय बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। और ये एक टनल है और ये टनल जो है, इस टनल को आपने 3 इडियट मूवी में देखा होगा। जब वो सभी जो है लद्दाख की तरफ जाते हैं तो इसी टनल का यूज़ किया गया था। और 2 घंटे के सफ़र बीत चुका है। मेरी बिटिया सो गई है और मेरा बेटा भी सो गया है और मुझे भी हल्की हल्की नींद आ ही रही है। 2 घंटे से लगातार हम बैठे हुए हैं और गाड़ी चली जा रही है। रास्ता पहाड़ी रास्ते में थोड़ा सा आपको वक्त लगता है। मैं जा रही हूँ यहाँ से कुल्लू से चंडीगढ़ में मैं स्टे करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं ये जो मैं व्यू दिखा रही हूँ ये भी पहाड़ी एरिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्लेन होता है रास्ता और इसे हम सुंदर नगर बोलते हैं। यहाँ पे बहुत ही हरियाली रहती है, बहुत ही मुझे खूबसूरत लगता है कि पहाड़ी एरिया में भी आपको इतना प्लेन एरिया देखने को मिल जाता है। और हमने बीच में जो है एक जगह रुके थे जहाँ पे हमने बस चाय और मैगी ली। उसके बाद हम फिर से चल पड़े हैं और सनसेट होने वाला है। मैं सुबह निकली थी 12 बजे के करीब जो है हमने अपना जर्नी जो है शुरू किया था और इस समय जो है रात के 7 बज चुके हैं। अब हम कहीं पे जो है रुकेंगे कि हम अपना डिनर कर लें। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। और चंडीगढ़ हम बस पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन चंडीगढ़ सिटी में से जस्ट बाहरी जो है ये एरिया पड़ता है जहाँ पे हवेली है। आप हवेली का आई थिंक आप सभी ने नाम सुना होगा। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है और बहुत ही अमेजिंग सा इसमें खाना मिलता है। यहाँ पे पूरा एक कैंपस है जहाँ पे KFC है, बर्गर किंग है और बहुत ही अच्छा इन्होंने एक बिल्कुल छोटा सा जो कॉम्प्लेक्स टाइप का बना रखा है जो कि बहुत ही अच्छा है। और हम लोग यहाँ बर्गर में खाना चंडीगढ़ आ गए हैं और हमने हवेली पे हम रुक गए हैं। यहाँ पे हम लोग अब डिनर कर लेंगे अपना, फिर उसके बाद हम चलेंगे जहाँ हमें रुकना है। फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कहाँ हम चल रहे हैं। सो वी आर गोइंग। आजा वीरू। और फ्रेंड्स ये व्लॉग जो है मैंने 20 दिन पहले शूट किया था, लेकिन मैं अभी इसे एडिट करके आपसे शेयर कर रही हूँ। मुझे टाइम नहीं मिल पाया था इसे एडिट करने का। और हम सभी जो है हवेली पहुँच गए। चलो बेटा, चलो वीरू। बैठो, अंदर चलो।
बैठो प्रियांश उस साइड। तेज हो गया पूरे 8 घंटे का सफ़र करके जो है पूरी अच्छे से एकदम पूरी बैंड बजी हुई है और 8 घंटे का सफ़र करके हम चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। इसके अंदर गुलगुले हैं थोड़े से, पर बहुत मजा आ रहा है। I need a hot soup. अब हम लोग ने डिनर कर लिया है। अब हम जा रहे हैं गेस्ट हाउस। हमारा एयरपोर्ट का ही गेस्ट हाउस है, वहीं हम जा रहे हैं। और अभी आई थिंक अभी जाने में मुझे 1 घंटे का टाइम और लगेगा और काफ़ी लंबा सफ़र था। फिर भी थोड़ा सोते हुए जगते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं। बच्चों को जो है बर्गर चाहिए था खाना खाने के बाद भी, कि हम बाद में खाएंगे, और ये लोग पहुँच गए हैं बर्गर लेने के लिए। चलो वीरू बैठो आराम से प्रियांश। और फिर से हमने 1 से 1.5 घंटे का सफ़र और तय किया और फाइनली अब हम एयरपोर्ट बस पहुंचने ही वाले हैं। बहुत ही लंबा सफ़र था। सुबह से मैं 12 बजे से निकली हूं और इस समय रात के आई थिंक 10 बस बजने ही वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा हम सभी थके हैं। अभी तो बस यही हो रहा है कि जल्दी से बस रूम पे पहुंचूं और तुरंत सो जाऊं, क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठना भी है। सुबह ही हमारी फ़्लाइट भी है। और मैं मोहाली एयरपोर्ट पे आ गई हूँ और इस समय जो है रात के 10 बज रहे हैं और अभी यहीं पे हम एयरपोर्ट गेस्ट हाउस में ही रुकेंगे। फिर सुबह जो है हमारी फ़्लाइट है लखनऊ के लिए। फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारी फ़्लाइट है 8 बजे। यहीं पे हम अराइवल में ही नाइट स्टे करने वाले हैं और यहाँ पे गेस्ट हाउस हैं जो कि सिर्फ एयरपोर्ट ऑफिसर्स के लिए ही हैं। मैंने यहाँ पे गेस्ट हाउस रूम नंबर 4 एंड रूम नंबर 5 में ही स्टे किया है और मैं पहले ही चेक इन कर लिया था, लेकिन मैं बाद में कर रही क्योंकि मैंने सोचा सब कुछ पहले सेटल डाउन कर लूँ बच्चों को भी। और यहाँ मेरी बेटी का मेकअप बॉक्स रखा हुआ है, इनका 1 राउंड मेकअप हो भी चुका है और प्रियांश ने टैबलेट बैग से निकाल लिया है और ट्रॉली जो है हमने ऐसे ही रखी हुई है क्योंकि हमें सुबह ही सुबह फ़्लाइट लेनी है, तो 7 बजे या 6:30 पे हम यहाँ से चेकआउट करेंगे। और हमने यहाँ ब्लैंकेट को भी सैनिटाइज़ कर लिया। पहले रूम हमने पहले ही पूरा सैनिटाइज़ कर लिया था, बेड, चेयर्स एंड टेबल। अब ब्लैंकेट को भी हम सैनिटाइज़ कर रहे हैं। और यहाँ खाना खाने के बाद भी बच्चों को भूख लगी थी, तो हमने जो बर्गर किंग से बर्गर लिया था वो इसे एंजॉय कर रहे हैं। मेरी बेटी बहुत खुश है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ और यहाँ पे इन्होंने ये कबर्ड दिया हुआ है। वॉशरूम भी देख लेते हैं हम। ये सारी फैसिलिटी जो है गवर्नमेंट की तरफ से है, ऑफिसर्स के लिए काफ़ी अच्छा इन्होंने गेस्ट हाउस बनाया हुआ है। बहुत ही अच्छा गेस्ट हाउस है। गेस्ट रूम 5, चलिए इसमें भी चलते हैं। और इस रूम को भी हमने अच्छे से सैनिटाइज़ कर लिया है। और यहाँ पे भी हमने लगेज जो है ट्रॉली के साथ रखा है। मेरा लगेज कुछ ज़्यादा ही है, आप देख सकते हो। और ट्रॉली के लिए ट्रॉली सही थी रखा है ताकि तुरंत फटाफट जो है सुबह से जो है ज़्यादा काम न, क्योंकि बहुत ही अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट लेनी है। 8 बजे मेरी फ़्लाइट है यहाँ से लखनऊ के लिए। ये जो है पासेस बनते हैं जब हम एयरपोर्ट के गेस्ट हाउस में रुकते हैं। और यहाँ पे गेस्ट हाउस में रुकने के लिए सिर्फ जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑफिसर्स हैं वही यहाँ पे रुक सकते हैं। इनका विजिटर पास बनता है। और इस समय सुबह के जो है 6:41 हो रहे हैं और हम सभी जो है रेडी हो गए हैं यहाँ से चेकआउट करने के लिए, क्योंकि हमारी फ़्लाइट जो है 8 बजे है। यही अब हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं और अटेंडेंट आ गए हैं सामान लेने के लिए। और वीरा, तुम्हारा मेकअप किट कहाँ गया? ट्रॉली में है ना? हम
और अब हम डिपार्चर आ चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे चेकिंग करेंगे। और हमने सिक्योरिटी चेकिंग कर लिया है और हम यहाँ पे जो है वीआईपी लॉन्ज में बैठे हुए हैं। वीरा सोच रही है क्या खाया जाए, चिप्स टॉफ़ी चॉकलेट सब रखी हुई है, लेकिन इनको कुछ और चाहिए जो है वो नहीं खाना है इनको। तुम्हें क्या चाहिए? जाओ बैग में से ले लो, चॉकलेट भी होगी, वेफर्स भी। और अभी यहाँ पे जो हमारी फ़्लाइट का जो स्टेटस दिखा रहा है, लखनऊ इंडिगो लखनऊ सिक्योरिटी चेकिंग हो रही है अभी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है। और वीरा अपना हैंड सैनिटाइज कर रही है, इनको चॉकलेट्स खानी है। अब हम बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, लगा लो वीरा। और हमने बोर्डिंग कर ली है, अब हम फ्लाइट की तरफ जा रहे हैं। और बहुत सारा एक्सेसरीज के साथ ठंड बहुत ही ज़्यादा है यहाँ चंडीगढ़ में सुबह से लेके। वीरू, अब हम लोग फ्लाइट में बैठ गए हैं और वीरू ने विंडो सीट ली हुई है। मैंने ली थी लेकिन वीरा ने ले ली। हाँ, क्योंकि प्रियांश को भी चाहिए थी विंडो सीट, लेकिन फिर वीरा ने ले ली विंडो सीट। फ्लाइट में बैठ गए हैं अभी, लेकिन टेकऑफ होने में टाइम है। वीरा को स्पेस फील्ड से जो है बहुत दिक्कत हो रही थी, उसने निकाल दिया है। As they may interact with the disinfectant already used for sanitization and may cause a negative reaction. कैसे किया? लाइट बंद किया उन्होंने। फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी है। वीरू, तुमको क्या मिला है वीरा? बंद है। पासपोर्ट। वेलकम टू लखनऊ। हम लोग की गाड़ी आ गई है। अब मुझे जो है लखनऊ से गोरखपुर जाना है, बाई रोड हम जाएंगे और देखते हैं कितने घंटे का सफ़र होता है।
कल तो मैं निकली थी 12:30 बजे से, मैं कुल्लू से निकली थी और फिर रात में 9:30 बजे पहुंची गेस्ट हाउस। 9:30 या 10 बज रहे थे डिनर करने के बाद। और फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारी फ़्लाइट थी चंडीगढ़ टू लखनऊ। और अब हम यहाँ आ चुके हैं, इस समय 10 बज रहे हैं सुबह के और हमारी कार आ गई होगी घर से। अब बाई रोड हम फिर लखनऊ से गोरखपुर के लिए जाएंगे। और ये हैं मेरे जिया जी हैं, बच्चों के फूफा। हाँ Hello. We are now in Lucknow and traveling to Gorakhpur. और ये अम्बेडकर पार्क है। और फाइनली अब मैं गोरखपुर पहुंच चुकी हूँ। बहुत ही लंबा सफ़र था और बहुत ही जल्दी अब मैं अपने घर भी पहुंच जाऊंगी और वहां पे मैं आप सभी को अपने फैमिली वालों से मिलवाऊंगी। चलो चलो, अब हम लोग घर आ गए हैं। हम अपने हाँ दीदी प्रणाम। जय कर लो बीरू। और ये है आकांक्षा और ये है नंदू। नंदू नहीं, एक्चुअली हम लोग इसको नंदू बुलाते हैं, इसका नाम नंदनी है। चलो चलो। क्या दीदी? हाँ कर लिए सैनिटाइज। बांध के आई हो ना? चलो 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 अंदर चलो। हमारी मम्मी है। हटो मम्मी मम्मी प्रणाम। वीरा पहले दादी का पैर छू। वीरू मेज हटा दो, मेज हटा दो, मेज हटा दो। ये देखो सरकार दो। वीरो देखो डॉगी। रुके थे पक्का? हाँ 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 रुके क्या? वीरू हेलो करोगी तुम? एक रजिस्टर का पन्ना एक दे दो और पेन दे दो। और मैं अपने घर में आ गई हूँ, मैंने सबसे मिल लिया और इतने दिनों बाद हम लोगों ने मिला है, पूरे साल भर के बाद। और मतलब वो उस फीलिंग को कोई बता नहीं सकता है। अपने घर साल भर बाद जब आदमी आता है तो उसे कैसा फील होता है। और कल से मैं ट्रैवल कर रही हूँ। 12 तारीख को 12 बजे से हम कुल्लू से निकले थे और आज जो है शाम को 6 बजे मैं यहाँ गोरखपुर आई हूँ। और बहुत ही लंबा सफ़र था, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हूँ, बहुत ही ज़्यादा थकी हुई हूँ। लेकिन फिर भी अपने घर वालों से मिलके होता है कि हाँ आपकी थकान जो है सारी ख़त्म हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। गोरखपुर में ही जो है मेरा ससुराल भी है, मेरा मायका भी है, मैं भी ससुराल आई हूँ। और मैं यहीं पे अपना ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हम सभी थके हुए हैं। काफ़ी लंबी जर्नी थी और फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हैं। आई एम सो हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।